हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आगामी यूके ट्रिपल एससी एंड यूके पीएससी परीक्षाओं के लिए सिलेबस के आधार पर कौन सी किताबें महत्वपूर्ण हैं जहाँ से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, और कौन कौन सी किताबें यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी अभ्यर्थियों के पास होनी चाहिए। देखिए, मेरी कोशिश है किताबों की मैं एक कंप्लीट लिस्ट आपको बता दूं जिससे आप दोनों ही परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हो, यानी कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की भी और स्पेशली यूके ट्रिपल एससी वनडे एग्जाम्स की भी। ठीक है, चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सामान्य अध्ययन से। तो देखिए, काफ़ी लोग बोलते हैं सामान्य अध्ययन की जो कॉमन किताब है सामान्य अध्ययन जीएस, लूसेंट जीके से इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। बट जहाँ तक मेरा अनुभव है, जीएस के लिए आपका लूसेंट जीके रिवीजन के तौर पे प्रयोग की जाए तो बेहतर होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें अधिकांश जो चैप्टर हैं, जो भी टॉपिक हैं, वो वन लाइनर फॉर्मेट में दिए गए हैं, तो एक गहन नॉलेज नहीं हो पाती अगर आपको पूरा बेसिक पढ़ना है अच्छे से। इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, ठीक है, स्टैटिक जीके, तो उस परिप्रेक्ष्य में मैं बोलूँगा डिटेल्ड में आपको किताब लेनी है जीएस में, तो डिटेलिंग में आपका एक ही किताब आती है परीक्षा मंथन की। हालांकि मेरे पास तो पुराना एडिशन है ये। ठीक है, इसमें आप जो लेटेस्ट एडिशन है वो ले सकते हैं, मोटी किताब है काफ़ी, और इससे आप बहुत अच्छे से पूरा कवर कर सकते हैं जीएस को। ठीक है, और ये किताब आपका अच्छे से अगर आप कवर करते हैं तो यूके ट्रिपल एससी वन डे एग्जाम के साथ साथ ये आपका लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है किताब। ठीक है, और बाकी देखिए, मैंने पूर्व वीडियोस में भी आपको बताया है, इनके अतिरिक्त अगर आप जीएस में देखिए डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो दृष्टि की किताबें आती हैं। ठीक है, अब कुछ लोग सोचेंगे कि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो, ये कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोई भी लिंक नहीं है, आप अपने हिसाब से किताबें लीजिए। आप चाहे तो जीएस के जो नोट्स हैं, एनसीईआरटी की जो किताबें होती हैं या एनसीईआरटी नोट्स होते हैं, वहाँ से भी खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और जीएस कंप्लीट अगर आपको पढ़नी तो इस प्रकार से देखिए, दृष्टि की किताबें आती है अलग अलग सब्जेक्ट की जीएस में, जैसे कि इंडियन इकोनॉमी, ये दृष्टि क्विक बुक नाम से आती है। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी आप देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए, आपका इतिहास के लिए बुक आती है, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन क्विक बुक। इसके अतिरिक्त बात करें, देखिए आपका ज्योग्राफी के लिए आपकी किताब आती है, भारत एवं विश्व का भूगोल क्विक बुक। और ऐसे पॉलिटी के लिए किताब आती है आपका, भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था। ठीक है, तो अगर आपको देखिए डिटेल में जीएस पढ़ना है तो आप या तो ये दृष्टि की क्विक बुक ले सकते हैं या आप परीक्षा मंथन ले सकते हैं डिटेल में, अगर आप लोक सेवा आयोग को भी साथ में लेके चल रहे हैं। लेकिन अगर आप केवल यूके ट्रिपल एससी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप लूसेंट जो किताब है इसको पढ़ के, और साथ ही देखिए आपका एक एमसीक्यूज वाली किताब भी आती है, घटना चक्र की ये किताब। ठीक है, इसमें देखिए घटना चक्र की जो ये किताब होती है, इसमें आपके अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं पूर्व परीक्षाओं में, तो उन प्रश्नों का डिटेल्ड यहाँ पे एक्सप्लेनेशन होता है। जीएस के हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी की अलग अलग किताब आती है, जैसे ये भारतीय राजव्यवस्था और शासन की किताब है। तो ये दो किताबों से देखिए वन डे एग्जाम की प्रिपरेशन हो सकती है। ठीक है, लेकिन आज के दिनों में जैसा आयोग कर रहा है, मैं तो आपको बोलूँगा अगर आप किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन कोई फाउंडेशन कोर्स ले सकते हैं जीएस का, तो बेहतर होगा, जिससे आपकी जीएस में समझ अच्छी हो जाएगी। और उसके बाद रिवीजन के तौर पे अपने नोट्स और लूसेंट वन लाइनर को या महेश कुमार वर्णवाल वाली जो एनसीईआरटी नोट्स आती है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और जैसा आयोग आज की डेट में क्वेश्चन पूछा है यूके ट्रिपल एससी भी, तो एक बहुत बेहतरीन आपका जीएस का फाउंडेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर की फैक्ट याद करके आपका एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, तो ये किताब है भाई जीएस के लिए। क्लियर? तो अब देखिए, अब कुछ लोग बोलेंगे यार इतनी किताबें ले, कोई हमने यूपीएससी थोड़ी निकालना है। कुछ ऐसे भी लोग कमेंट करते हैं। तो लगभग लगभग इतनी किताबें अगर आप लेते हैं जीएस के लिए तो इतना आपका कवर हो जाता है। ठीक है, और भी कोई किताबें हैं जो आप जीएस में आपको बेहतरीन लगते तो आप ले सकते हैं, लेकिन डिटेल में उसमें आपका दिया होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं, देखिए कंप्यूटर के लिए कौन सी किताब है जीएस में, तो कंप्यूटर का भी क्वेश्चन आता है। कंप्यूटर के लिए देखिए आप लूसेंट की कंप्यूटर किताब या एक ये आती है, ये तो 2023 का इसमें एडिशन है, ये है आपका परीक्षा मंथन की ही कंप्यूटर। ठीक है, तो इसमें कंप्यूटर कवर कराया गया है। इसके साथ साथ आप कंप्यूटर के जो विभिन्न प्रश्न अलग अलग राज्यों की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी गई हैं, उनको आप उनके नोट्स बना लो, उनको रिवाइज करो। ठीक है, यानी कि पीवाईक्यू भी आप भी देखने हैं कंप्यूटर के, जिससे आपका कंप्यूटर कवर हो जाएगा। ठीक है, अब रीजनिंग के लिए कौन सी किताबें ली जाए, तो रीजनिंग के लिए देखिए आपका आप ये किताब फॉलो कर सकते हैं, पिनेक्कल की किताब आती है एसएससी रीजनिंग, जिसमें आपका चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं। और इसके अलावा जो हमारा एसएससी सीजीएल सीएचएसएल
या अन्य रेलवे बैंकिंग से संबंधित कुछ किताबें मार्केट में आते हैं जो कि आपका PYQ बेस्ड हैं, जिनमें आपका पूरा पेपरों को सॉल्व कराया गया है, ठीक है। और मेरे को लगता है कि यूके ट्रिपल एस सी क्वेश्चन उठा भी रहा है इन जगहों से डायरेक्ट, तो आपको थोड़ा ऐसी किताबों पे जाना चाहिए। बाकी देखिए, अगर देखिए उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर की आप तैयारी करें, उसमें आपका मैथमेटिक्स भी पूछी जाती है, तो इसके लिए एक किताब आती है देखिए RS अग्रवाल जी की, ठीक है। तो RS अग्रवाल की संख्यात्मक अभियोग्यता वाली किताब आप ले सकते हैं, जिसमें आपका मैथ का जो भी आपका सिलेबस दिया है उत्तराखंड पुलिस SI का, वो कवर हो जाता है, ठीक है। तो ये है। और रीजनिंग के लिए कोई भी आप किताब ले सकते हैं, अगर PYQ वाली किताब नहीं ले रहे आप, तो रीजनिंग के लिए कोई भी आप एक स्टैंडर्ड किताब ले सकते हैं, ठीक है। अब उत्तराखंड जीके पे आ जाते हैं। उत्तराखंड जीके का वेटेज यूके ट्रिपल SC परीक्षाओं में 40 नंबर का है, और ये 40 नंबर का कैसे कवर करें, लेटेस्ट जो पैटर्न है आयोग का, तो इस पे बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं कि कैसे इसको कवर करना है। 40 में से मैक्सिमम कैसे हम 35, 36 या 38 मार्क्स ले आएँ, तो इसके लिए भी कोई परेशानी नहीं है। उत्तराखंड जीके, यूके ट्रिपल SC और यूके PSC परीक्षाओं के लिए आपके पास कम से कम इतनी किताबें तो होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले इतिहास की बात करते हैं, तो उत्तराखंड इतिहास के लिए इन दोनों में से कोई भी एक किताब ले लो आप, ठीक है। ये डिस्क्रिप्टिव स्टैंडर्ड किताबें हैं। उत्तराखंड का नवीन इतिहास बाई डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच, या उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास डॉक्टर अजय सिंह रावत जी, इन दोनों में से कोई भी एक ले लो उत्तराखंड हिस्ट्री को कवर करने के लिए, ठीक है। वहीं मैं बात करूँ उत्तराखंड ज्योग्राफी, तो उत्तराखंड ज्योग्राफी के लिए आपकी इन दोनों में से आप कोई भी किताब ले सकते हैं। एक है हमारी SC खरकवाल जी की किताब, और दूसरी हमारी उत्तराखंड का भूगोल चंद्रशेखर तिवारी जी, भूगोल कवर हो जाएगा उत्तराखंड का, ठीक है। तो ये तो हमारी स्टैंडर्ड किताब है, ये आपको लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में भी मेंस लिखते समय आपको मदद करेंगी, और खासकर यूके ट्रिपल SC का जो इतिहास का पोर्शन है उसको कवर करने में ये किताब आपकी महत्वपूर्ण है, उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास, ठीक है। और बेसिक जो किताब है उत्तराखंड की, जिसमें आप अच्छे से उत्तराखंड को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उत्तराखंड का जो सिलेबस है वो आपका परीक्षा वाणी की जो किताब आती है उत्तराखंड जीके की, बौद्धिक प्रकाशन की। तो परीक्षा वाणी आज भी ऐसा नहीं है कि परीक्षा वाणी वैल्यूबल किताब नहीं है, परीक्षा वाणी बिल्कुल वैल्यूबल है, बहुत से फैक्ट यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड के जब आपके चैप्टर तैयार हो जाएंगे, जैसे कि उत्तराखंड का इतिहास प्रागैतिहासिक काल से लेकर हमारा राज्य गठन तक, उतना इतिहास आपका कवर होना चाहिए, किसी स्टैंडर्ड किताब से वो कवर होना चाहिए, या आप ऑफलाइन कोर्सेज ले रहे हैं या आप ऑनलाइन कोर्स ले रहे हैं, वहाँ से अपने नोट्स बना रहे हैं, तो अच्छी बात है, ठीक है। परीक्षा वाणी, और जो हमारा एक किताब और आती है देखिए मार्केट में, बच्चों को काफ़ी संशय है इस पे, परीक्षा वाणी, और ये एक BS नेगी जी की किताब आती है कोई, सिंगल लाइनर। ये आपका एक गाइड है, इसमें आपका असंख्य फैक्ट दिए गए हैं। अगर आपने इतने फैक्ट याद कर लिए तो यकीनन उत्तराखंड का कोई भी वनडे एग्जाम में प्रश्न आप बन रहा है उसका आंसर आप ना कर पाएँ, ये असंभव है। अगर आपने ये BS नेगी वाले, और मैं बोल रहा हूँ परीक्षा वाणी के सभी फैक्ट रट दिए, तो लगभग लगभग आप 90% स्कोर कर लोगे उत्तराखंड वाले पोर्शन में, ठीक है। 10% आयोग अदर किताबों से पूछता है, और ये भी पूरा निचोड़ है BS नेगी वाला, ठीक है। सभी किताबों का निचोड़ इसमें दिया गया है, लेकिन ये एक केवल फैक्चुअल किताब है, गाइड है। ऐसे परीक्षा वाणी भी मैं कह सकता हूँ कि एक फैक्चुअल किताब है। और उत्तराखंड का अगर आपने डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है, तो डिस्क्रिप्टिव में आपको इतिहास के लिए उत्तराखंड का नवीन इतिहास या उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास ये किताब पढ़नी होगी। इसके अलावा उत्तराखंड पूरा डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है, जिसमें आर्ट एंड कल्चर भी कवर है, उत्तराखंड के अन्य टॉपिक भी कवर है, डिस्क्रिप्टिव किताब, तो उसके लिए एक और किताब महत्वपूर्ण है, जहाँ तक मैं समझता हूँ वो आपने लेनी चाहिए, और इस किताब का नाम है उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बलोदी जी की ये किताब है। अब देखिए, उत्तराखंड इतिहास आपने पढ़ लिया अजय सिंह रावत जी से या यशवंत कटोच जी से, उसके अलावा देखिए आपने उत्तराखंड का भूगोल पढ़ लिया। अब उत्तराखंड के भी कुछ अन्य टॉपिक्स हैं जिनको आपना पढ़ना आवश्यक है, जैसे कि उत्तराखंड के टॉपिक में बात करूँ, उत्तराखंड में आपका आर्ट एंड कल्चर है, ठीक है। उसके अलावा उत्तराखंड स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, तो उसके लिए भी तो एक स्टैंडर्ड किताब चाहिए, ठीक है। तो इन किताबों को पढ़ने के बाद मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप रिवीजन के लिए BS नेगी वन लाइनर जो अभी हमने बात की, या आप मान लीजिए परीक्षा वाणी की किताब को पढ़ते हैं, ठीक है, तो यकीन मानिए आपका उत्तराखंड का पोर्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बस इतनी किताबें काफ़ी ज़्यादा हैं। और मैं तो ये भी बोलूँगा यूके ट्रिपल SC की तैयारी करने वाले जो अभ्यर्थी हैं, ज़्यादा किताब नहीं ले सकते हो, तो केवल ये 2 किताब ले लो आप, BS नेगी और आपका परीक्षा वाणी की किताब, और अजय सिंह रावत जी वाले जो नोट्स हैं कहीं ना कहीं से नोट कर लो, ठीक है। इतने से आपका कवर हो जाएगा। अब इसी में आपको MCQs लगाने, तो देखिए परीक्षा वाणी की एक MCQs वाली किताब आती है, प्रैक्टिस वर्क बुक, जिसमें आपके बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं,
ठीक है। तो उत्तराखंड की अगर आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने तो इसके लिए परीक्षा मांगने की किताब अच्छी है। या इसके अलावा जो आपका ये बीएस नेगी की भी एक उत्तराखंड वस्तुनिष्ठ नोट्स करके किताब आती है, तो इसमें भी आपके बहुत अच्छे से एमसीक्यूज वगैरह करवाए गए हैं, ठीक है, उत्तराखंड पे आधारित। तो इस किताब को आप लोग ले सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये कोई पेड प्रमोशन वाली वीडियो नहीं है, ये मैं केवल उन किताबों का रेफरेंस आपको दे रहा हूँ जो आपका एग्जाम क्लियर करवाने आपकी मदद करेंगी, ठीक है। और भी बहुत सी किताबें हैं। करंट अफेयर के लिए मैं बात करूँ, आप ऐसे वार्षिकी किताब जो दृष्टि वगैरह के आते हैं इसको ले सकते हैं। जैसे अभी ये करंट अफेयर वार्षिकी 2026 ये दृष्टि पब्लिकेशन की किताब है, और 2025 के कंप्लीट और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स इसमें दिए गए हैं, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। उत्तराखंड की भी कुछ किताबें आती हैं। चलिए, ये तो बात हो गई आपकी रीजनिंग हमने देख लिया, जीएस देख लिया, उत्तराखंड जीके देख लिया। अब हिंदी भी देख लेते हैं। यूके ट्रिपल एससी में जो हिंदी आप कहाँ से कवर करेंगे, कौन सी किताबें आपने लेनी चाहिए। तो हिंदी के लिए देखिए, एक तो आप कंप्लीट अगर व्याकरण जो यूके ट्रिपल एससी का सिलेबस है उसके आधार पे लेना चाहते हैं तो ये एक किताब आती है, हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग, डॉक्टर हरदेव बाहरी जो राइटर हैं, ठीक है। ये किताब आपका लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस किताब को आप ले सकते हैं, या तो ये ले लीजिए, या दूसरी किताब में अगर आपको बोलो तो लूसेंट सामान्य हिंदी, इसमें भी पूरा व्याकरण आपको कवर कराया गया है, ठीक है। तो जो भी किताबें मैं बोल रहा हूँ कि या तो आप ये ले सकते हैं या तो आप ये ले सकते हैं, इनमें से कोई एक ही किताब आपको लेनी है। ज़्यादा किताबों का ढेर बना के कोई फ़ायदा नहीं है। कंटेंट ज़्यादा आपके पास रहेगा तो उतना ही कन्फ्यूजन भी होगा। लिमिटेड कंटेंट होना चाहिए, लिमिटेड रिसोर्सेज होने चाहिए, और उसके नोट्स जो आप बनाएंगे वो बेहतरीन होनी चाहिए, बस ये आप मान के चलो, ठीक है। तो लूसेंट सामान्य हिंदी या हरदेव बाहरी वाली हिंदी, या एक किताब और आती है आप इसको देख सकते हैं, ये आपका यूनिवर्सल की कोई किताब आती है सामान्य हिंदी, राइटर जो है देखिए राजपाल सिंह है। ये मुझको सबसे अच्छी लगी अभी तक हिंदी व्याकरण कवर करने के लिए। क्यों अच्छी लगी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, इसमें ना आपका जैसे टॉपिक दिए गए हैं, मान लीजिए जो भी व्याकरण के टॉपिक दिए गए हैं, व्याकरण के टॉपिक के बाद इसमें उस चैप्टर से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न भी दिए गए। जैसे हिंदी वर्णमाला की मैं बात करूँ, देखिए हिंदी वर्णमाला का पूरा यहाँ पे व्याख्या की गई है। उसके बाद आप देखेंगे हिंदी वर्णमाला से संबंधित ही एमसीक्यूज भी चैप्टर के अंत में दिए गए हैं। यानी कि आपकी थ्योरी और आपके जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं दोनों तैयार हो जाते हैं इस किताब से। तो अगर आप लूसेंट सामान्य हिंदी या हरदेव बाहरी जी वाली किताब नहीं लेना चाहते, खासकर यूके ट्रिपल एससी एस्पिरेंट, तो वो ये यूनिवर्सल पब्लिकेशन की डॉक्टर तूने राजपाल सिंह जी वाली किताब को ले सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर आपको एमसीक्यूज हिंदी के करने तो आप इस किताब को भी ले सकते हैं, वस्तुनिष्ठ सामान्य हिंदी एमसीक्यूज। इसमें आपका चैप्टर वाइज, ठीक है, तो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज कराए गए हैं अलग अलग टॉपिक के, ठीक है। और ये जो किताब है आपकी, इसके राइटर हैं डॉक्टर BR पनेरू जी, ठीक है। ये केवल आपका बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित है, चैप्टर वाइज, इसको आप ले सकते हैं। और आजकल देखिए उत्तराखंड की परीक्षाओं में जो आपका कुमाऊनी गढ़वाली जौनसारी से शब्दकोश से क्वेश्चन बन रहे हैं या उनकी लोकोक्ति से क्वेश्चन बन रहे हैं, उसके लिए आप ये किताब ले सकते हैं, जिसका नाम है, भारती पांडे जी राइटर हैं। किताब का टाइटल है हिंदी कुमाऊनी जौनसारी, हिंदी कुमाऊनी गढ़वाली जौनसारी शब्दकोश, ठीक है। देखिए काफ़ी बच्चों के पास पुरानी किताब भी होगी, एक आती थी झिक्कल कामची उडियाली, लेकिन वो बंद हो चुकी है, मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये किताब आती थी पहले, देखिए झिक्कल कामची उडियाली, ठीक है। तो ये आपका उत्तराखंड की भाषाओं का व्यावहारिक शब्दकोश, संपादक उमा भट्ट जी और चंद्रकला रावत जी। लेकिन मार्केट में अभी किताब आ नहीं रही, बंद हो गई है। तो इसकी जगह इसका बोल सकते हैं कि इससे आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी कुमाऊनी गढ़वाली जौनसारी शब्दकोश भारती पांडे जी की किताब को ले सकते हैं। अब इसमें एक टॉपिक आपका रह जाता है सामान्य हिंदी में भाई, कि सामान्य हिंदी का जो कवि परिचय वाला पोर्शन है उसको कैसे कवर करें। यूके ट्रिपल एससी ने जो दिया है, जो आपका ये जो हिंदी कुमाऊनी गढ़वाली जौनसारी और ये झिक्कल कामची वाली किताब है, केवल यूके ट्रिपल एससी परीक्षाओं के लिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के लिए महत्वपूर्ण नहीं है किताब है, पहले बता रहा हूँ। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के लिए केवल आपकी डिस्क्रिप्टिव किताब महत्वपूर्ण है, और ये आपका लूसेंट सामान्य हिंदी भी हो सकती है, या मैं बोलूँगा स्टैंडर्ड किताब तो भाई लोक सेवा आयोग में हिंदी कवर करने के लिए यही मानी जाती है, ठीक है। इसमें आपका बहुत से टॉपिक कवर हैं, तो इसको आप ले सकते हैं, ठीक हो गया। चलिए बाकी देखिए, एक सवाल और आता है कि जो हमारा निबंध पूछा जाता है आपका, बहुत से ऐसे एग्जाम है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जहाँ पर आपका हिंदी के साथ साथ निबंध लेखन भी आता है, ठीक है। तो निबंध की तैयारी करने के लिए आप, एक किताब आती है निबंध मंजूषा, या एक अरिहंत पब्लिकेशन की आती है हिंदी निबंध, इनमें से कोई भी किताब ले सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं बोलूँगा, ऐसे राइटिंग आपकी स्किल को दर्शाता है, ऐसे राइटिंग कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। एग्जामिनर समझ जाता है अगर आप किताब से लिखेंगे, तो ऐसे राइटिंग जितना हो सके, एक मतलब आप देखने के लिए, मतलब कि कैसे ऐसे लिखा जाता है, क्या इंट्रो होना चाहिए उसका, ठीक है, उसके बाद क्या चीज़ें बीच में होनी चाहिए महत्वपूर्ण, और उसके बाद कंक्लूजन कैसे होना चाहिए।
तो इसको देखने के लिए आप केवल इनको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी देखिए ये रेफरेंस लेने के लिए केवल किताब है। अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे निबंध को तो उतने अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे आपके, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। निबंध अपने हिसाब से लिखें लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए। क्लियर। चलिए बाकी बात करें, देखिए आपका अन्य महत्वपूर्ण कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे कि आप प्रैक्टिस सेट कहाँ से लगाएं, कौन सी चीज़ें क्या करनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं बोलना चाहूँगा आपको सबसे पहले पीवाईक्यू देखने चाहिए लोक सेवा आयोग के, यूके ट्रिपल एससी के। मैं इस पर पहले ही वीडियो दे चुका हूँ, यूके ट्रिपल एससी ग्रुप सी एग्जाम स्ट्रेटजी वाली, उसको आप देख लेना। बाकी कुछ लोग बोलते हैं कितने घंटे पढ़ना चाहिए। देखिए कोई भी घंटे स्पेसिफिक डिसाइड नहीं होते, आप 1 घंटा ही पढ़ें। अगर पूरे मन से दिल से पढ़ेंगे तो आपका 1 घंटा उन बच्चों के 5 घंटे पर भारी है जो दाएं बाएं ध्यान करते हैं। फ़ोन का नोटिफिकेशन आ रहा है, फ़ोन में घुस गए, कोई बाहर ज़ोर से बोला उसको देखने चले गए, ठीक है। लाइब्रेरी में गए टाइम पास कर रहे हैं, 10 घंटे बैठ रहे हैं लेकिन आउटपुट 1 घंटे का भी नहीं है। तो आप कितने घंटे पढ़ते हैं इससे कोई मैटर नहीं करता। आप कितने घंटे, बिल्कुल जैसे एक मेडिटेशन होता है ना, उसी हिसाब से आप कितने घंटे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं। भले वो 2 घंटे भी होगा और कंटिन्यूटी बना के रखेंगे तो 2 घंटे पढ़ने वाले का भी सिलेक्शन होता है। तो कितने घंटे पढ़ा जाए ये मायने नहीं रखता। जॉब वाले जो पार्ट टाइम हमारे एस्पिरेंट है या फुल टाइम जो है, अगर आप जितना भी टाइम दे रहे हैं अपनी पढ़ाई को उसको बहुत अच्छे तरीके से दें, बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, आपका फोकस पूरा होना चाहिए। और इसी हिसाब से प्रिपरेशन के साथ साथ आपके नोट्स मेकिंग भी होनी चाहिए। नोट्स मेकिंग बहुत ज़रूरी है। आप कोई किताब फॉलो, इतनी किताबें आपके सामने देखिए, इनमें से जो भी किताब आप देख रहे हैं समझ के अपने नोट्स बनाना आवश्यक है। अपने नोट्स इसीलिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वो, अगर आप जब नोट्स मेकिंग करते हैं तो नोट्स मेकिंग आपके लंबे समय तक याद रहती है दिमाग में। दूसरा, जब आप रिवीजन करते हैं एग्जाम से पहले अपने नोट्स का, तो आपको समझ में आ जाता है कि भाई मैंने एक नोट्स कैसे प्रिपेयर किया था, तो अपने नोट्स समझने में आसानी होती है, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें।